एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि अनु अगर आप लेट हो जाते तो मम्मी आपको पीट देते, और वह सच बात है। अगर मैं अगर मेरी ट्रेन छूट गई होती तो मम्मी मेरे को पीट डालती। सबसे ज़्यादा भरता मेरा ही बनता, लेकिन भगवान है ना मेरे साथ, वो कैसे देख सकते हैं मुझे कष्ट में, वो कहीं ना कहीं से मैं बचा ही लेते हैं। तो भगवान ने मैं बचाया मम्मी के प्रकोप से। तो हम आज यहाँ पर सुरक्षित आपके सामने ब्लॉग आपके साथ बात कर रहे हैं आपसे। तो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि आज हमारे फैमिली में बहुत स्पेशल दिन है और हम आज घूमने जा रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ मार्केट चलिए और हमारे साथ मार्केट का आनंद लीजिए, और आपको मार्केट घुमाते हैं और जो भी चीज़ें होंगी वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते हुए व्लॉग देखा करो, क्योंकि मुस्कुराना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हंस रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, हंसते रहिए, क्योंकि हंसदे दे घर वसदे कहते हैं जी पंजाबी, हंसते रहो, वसदे रहो, मस्त रहो और अपने मालिक में व्यस्त रहो, ठीक। और आज कुछ घर वालों ने इच्छा की है कि बेटा तुम चलो, हम तुम्हारे लिए कुछ खर्च करना चाहते हैं, तुम पर कुछ खर्च करना चाहते हैं। मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैंने कहा नहीं अब कोई बात नहीं, ठीक है रहने दो, लेकिन नहीं, ये लोग मान ही नहीं रहे, कहते नहीं 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 ये हमेशा मार खाने वाला काम करती है, हमेशा ये लोग मान नहीं रहे, कहते नहीं चलो चलो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो चलो लेके दो चल के। और कुछ सामान मेरा रह गया तो वो भी ये लोग मेरे को दिलाने वाले हैं। मेरी खुशी का पारावार नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और बस अभी थोड़ी सी खुशी और मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं मार्केट और जो भी कुछ होगा लेके आते हैं और आपको भी घुमाते हैं मार्केट। हाँ, आँखें कौन बंद करेगा? ठीक है, ये तो तुम देख ही रही हो। हाँ, 1 2 3। क्या है दिखाओ दिखाओ। अरे ये तो कुक्कू के लिए आ गया, मेरे बच्चे के लिए। अरे मेरे बच्चे, अच्छा एक टॉय तो भाई इसमें कुक्कू का बनता है। ये बॉर्न बेबी टाइप के बच्चे खिलौने। एक तो मेरे बाबू का टॉय बनता है ना मम्मी। ये बतख बनता है। चलो बाबू का है, बाबू का उनके हिसाब का है, बाबू का है ये तो। मैं कहा चलो रूही का लाई रूही छोटी बच्ची हो। लेकिन वो कहता कि तुम बिगाड़े हो इसको। जी कहता जो आपको नहीं अच्छा लगता वो मेरे कुक्कू बाबू को दे दो, मेरा कुक्कू बाबू खेलू खेलू करेगा। और कुक्कू के लिए खिलौना सिर्फ 2 दिन के लिए है। मम्मी आप कुक्कू वो भी आ रहा कुक्कू मोची के लिए भी कुछ लाया करो भाई, खिलौने, ऐसी बात नहीं है, है ना। कुक्कू के लिए, मेरे बाबू के लिए क्या रहा है। अरे मेरा बच्चा रूही से लेगा, रूही से दे दे, रूही दीदी दे दे। हेलो दोस्तों, चलो कर दियो। ले कुक्कू ले कुक्कू ले कोई तो दे कुक्कू को। ले कुक्कू। एक मिनट ये रख दो, नीचे रखो, नीचे अच्छी लग रही है ये वाली, रहा तो काहे करे है ना। नहीं तुम्हें तो मन हो दे दो। अरे तो मजा आ रहा है, मैं तो बहुत मजा आ रहा है। मिला आपको स्कूल से? बाहर निकालो। बाहर तो निकाल रही हूँ। अच्छा, ओ वाओ, ये टॉप है।
देखो वो खाने वाला है तुम्हारा ड्रेस इसी अच्छा ये नीचे का है, स्कर्ट है। स्कर्ट है। अरे अरे वाह। यार तो इतनी छोटी सी। तो ऐसे चाहिए होगी बेटा, हाँ ऐसे चाहिए होगी बेटा, यहाँ से पहनोगे ना ऐसे चाहिए होगी। हाँ। नहीं नहीं फिटिंगली होगी आधा ना, पेट खुला हुआ क्रॉप टॉप होगा ना ये। हाँ अच्छा अच्छा है। है। हाँ। सारे स्कूल के नहीं। तो फिर वो ग्रुप वाइज पहनेंगे ना बच्चे। बी ग्रुप को रेड वाली और रेड वाली लगा के रेड दिखाओ, टॉप और लगा के दिखाना, लगा के ऊपर देखो लगा के, ये अच्छी देखो अच्छी। फ्रेंड्स चड्डी करेंगे। हाँ ठीक है, कर लो फिर नाप लेना, ठीक है। चलो ये कब के लिए है जन्माष्टमी? वो सॉन्ग नहीं, वो फिल्म का सॉन्ग है, उसका नाम नहीं है। 1500। थी केक लेने के लिए, जो कि मैं लेके आ चुकी हूँ। और मैंने अभी बस मम्मी ने मुझे भेजा तो मैं चली गई, और घर में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं केक लेने गई थी। होता है ना कभी कभी यार, कुछ अलग से करने का मज़ा कुछ और होता है। किसी के लिए कुछ अलग से करो ना स्पेशल, उसके अलग सी फीलिंग होती है। और मुझे तो ये सब बहुत पसंद है। मुझे अपने लिए करने के लिए नहीं उतना लगता, लेकिन अगर आप किसी और के लिए करवाओ और अगर मैं सक्षम हूँ करने के लिए फिर मैं करती हूँ। जब मैं सक्षम नहीं होती फिर मैं हाथ खड़े करती हूँ, बस भाई हो नहीं पाएगा। तो जब तक आप किसी काम के लिए कर सकते हो तो उसमें कभी भी पीछे मत हटो, फिर आगे रहो। अगर नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ो, तो फिर वो आपके भगवान जानते हैं, तो बस। और हाँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे भी क्लियर करने हैं। भाई आई एम सॉरी, आज पता है आज मैं सुबह मम्मी के साथ मैंने मार्केट गई, मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा को फिर घर पे आ गए हम लोग, क्योंकि हमारा कुछ काम था ज़रूरी, वो हमने किया। उसके बाद फिर जब हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद फिर नहीं ऊपर देखो, तो उसके बाद फिर हम लोग मार्केट गए। फिर मुझे कुछ सामान लेना था मेरा, मतलब कुछ मेरा स्पेशल सामान लेना था। तो एक दो ड्रेसेस ली मैंने आज। अरे मज़ा आ गया यार, चांदी चांदी हो रही है इस टाइम। तो 2 ड्रेसेस ली जो मुझे घर वालों ने गिफ्ट करी हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने गिफ्ट करी है मुझे, तो वो मैंने ली। जो बहुत ही सुंदर ड्रेसेस हैं, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। और यू नो कि बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए सभी लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट्स जो भी जिससे हो रहा है वो मुझे दिलवा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के छोटे बच्चे होने का फ़ायदा कुछ अलग होता है नहीं, तो सबसे छोटी हूँ मैं, तो मिलना तो अच्छी बात है। अगर कोई कुछ ज़्यादा भी देना चाहता है तो मुझे दे सकता है। हो सकता है मम्मी का मूड अभी बदल जाए, मम्मी कुछ और भी देना चाहती हूँ मुझे, तो मम्मी दे सकती हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मम्मी से बातें पूछेंगे। और बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं डन। और आप लोग भी तैयारी करो, जिनका भी बर्थडे है भाई खूब खुशियाँ मनाओ, खूब एंजॉय करो। अपने बर्थडे में भी खुशी मनाओ, और किसी और का अगर कोई ऐसा स्पेशल डे है उसमें भी खुशी मनाओ, क्योंकि ये दिन एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते। मालूम नहीं अगले साल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मालूम नहीं अगले वक्त हम कहते हैं ना तब मनाएंगे, तब कुछ नहीं होता डियर, अभी होता है सब कुछ। आज के टाइम को जी लेना ही हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि प्रेजेंट ही जीवन है, फ्यूचर भी नहीं है। और पास्ट जो गया वो तो गया, पास्ट जा चुका है, फ्यूचर का मालूम नहीं है। इसलिए प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं वही लाइफ है। लाइफ किसको कहते हैं? जो चल रही है, आने वाली मालूम नहीं है। हाँ, आने वाले के लिए हम लोग कुछ जो जोड़ के रखते हैं वो एक फ्यूचर प्लानिंग होती है जो हम करते हैं, और करनी भी ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, लेकिन कीजिए, लेकिन जीना सीखिए आज के टाइम, ठीक है। अब आप कहते हो दीदी कोई कुछ बोल देता है तो क्या मुझे नहीं बोलते? बहुत लोग बोलते हैं, बोलते वही है जो आपसे प्यार नहीं करते, और हम फिक्र उनकी करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो ज़रूरी कौन है आपकी लाइफ में? जिनसे आप प्यार करते हो। और आप किसके बारे में सोचोगे? जिनसे आप प्यार करते हो। मतलब सोचना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन लोगों के लिए सोचने का कोई फ़ायदा नहीं जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं है, और जिस लाइफ में होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर ना होना ही बेहतर है। गुस्सा हो के नहीं कि अरे जाओ मैं तुमको पूछूंगा नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आज ये लास्ट, ये डायलॉग मार के नहीं, मतलब ऐसा लास्ट कि अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं हूँ, मैं उसकी मदद करूँगी, मैं उसके साथ दूँगी, लेकिन वो जगह नहीं दे पाएंगे जो उसको पहले दे रखे। ऐसा वाला छोड़ो,
मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था, अनु कभी भी किसी को मारना है ना तो बातों से मत मारो, क्योंकि बातों से आपके लफ्ज़ जो ख़राब निकलेंगे वो उसको नहीं आपको भी ख़राब करेंगे। आप उसको दिल से मारो। दिल से मारने वाला जिसको पता लगता है ना फिर उसको कहीं का रहता नहीं, क्योंकि एक बार इधर से उतरा हुआ इंसान दोबारा कभी नहीं चढ़ता। इसीलिए ये आपके क्वेश्चंस का जवाब है कि बातों से मत मारिए, दिल से मारिए। और दिल से इतना मारिए अगर उसको कभी आपकी आवश्यकता पड़े तो साथ ज़रूर दीजिए, लेकिन वो जगह मत दीजिए जो उसने खो दी है, ठीक। और एक चीज़ और है, एक सवाल और है कि जैसे कि कुछ पुराने लोग हमें छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आ जाते हैं। तो जो पुराने लोग बाद में सही हो जाते हैं, तो क्या हमें नए लोगों को छोड़कर उनको अरे बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो जो नए लोग हैं वो नहीं जानते आपका पास्ट क्या था। तो उनको वैल्यू उनके बराबर दो। जो छोड़ के गया है मालूम नहीं है दोबारा छोड़ दें, उसको बात करो, उससे प्यार से रहो, लेकिन जगह मत दो वो है। क्योंकि जिसके लिए जो आया है वो अगर मुझे पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरी केयर कर रहा है, या फिर मैं उसकी केयर कर रही हूँ, मेरी लाइफ के लिए परफेक्ट है, तो वो छोड़ने वाला प्रवृत्ति है उसकी। छोड़ के गया, वहाँ पे नहीं सही हुआ तो आपके पास आ गया। इसलिए भाई इतना अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको, लेकिन ये है कि दूर रहो। जो पता लग जाए कि एक बार जिसको सारी सच्चाई बता दी जाए फिर भी वो हमको ना समझे, फिर भी हमारी बात को, हमारी सिचुएशन को ना समझे, तो फिर वो कैसा अपना ही मम्मा। और मैं क्या कह रही थी, अगर आपको कुछ और भी दिल करे मुझे दिलवाने का तो आप ठीक कभी भी दिलवा सकते हो। लास्ट में भी मैं अपना तब मार्केट चलूँगी आपके साथ। तो मेरे सूट भी सिल के आ गए हैं, जो मैंने सूट दिए थे ना, सारे सूट सिल के आ गए हैं। बस एक सूट का मुझे दुपट्टा लेना है, वो मेरा दुपट्टा उसमें था ही नहीं। वही ले दूंगी। हरी राम जी, अब सारा कुछ ले दिया, अब एक ही बचा है, सिर्फ दुपट्टा। वही ले दूंगी। दिख रहा है अभी? भाई चल जाओ। हमारा तो सेलिब्रेशन हो चुका है बहुत ही अच्छा, मतलब घर वाला सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं कि घर में ही सुख और घर में ही सबसे घर में ही सुख और घर में ही सुख। बोलती क्या है। तो हमारा हो गया केक कट, और अब हम जा रहे हैं केक खाने के लिए। केक मेरा रेडी है। मम्मी तो खाती नहीं है केक, में बहुत कम केक खाती है, बट मैं केक खाती हूँ। हमने सिर्फ शिरडी का खाया। मम्मी शिरडी में केक खाएंगे, श्वेता जी के हाथ से बना हुआ केक जो होता है, जी, क्योंकि श्वेता जी के हाथों में जो टेस्ट है ना भाई केक में, इतना टेस्टी केक बनाती हैं वो कि अगर आप शिरडी जाओ और वो केक चाहिए हो, मतलब केक आपका कुछ सेलिब्रेशन हो, तो श्वेता जी से बनवाना। मैं नंबर दे दूँगी आपको, मुझसे नंबर लेना। आप भी कहोगे ना रक्षाबंधन वाले दिन ना, उनकी फोटो लगी थी स्टेटस पे, पूरी फैमिली इकट्ठे हुई। हाँ, इतना प्यारा केक, वो आप जैसा केक बोलोगे वो आपको वैसा बना के देंगे। अगर आप अपनी चॉइस रखते हो कि भाई मुझे जैसा चाहिए, वो बिल्कुल वैसा केक बना देंगे। और टेस्ट तो भाई पूछो ही मत, जैसा आप कम रेट का भी कहोगे, कम रेट पे भी उनके केक हैं, छोटे बड़े हर एक, लेकिन कम रेट पे भी ना वो केक बहुत शानदार देते हैं, ये बात है। उनकी क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी में फ़र्क नहीं, क्वालिटी बेस्ट है भाई उनकी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग जब भी शिरडी जाना, श्वेता जी के केक बहुत अच्छा, तो ये भी केक अच्छा है। अभी एक नई दुकान खुली है, वहाँ से लेके आई हूँ, बेस्ट है, वरना हमारे यहाँ कुछ और नहीं मिलता। मैं सोची थी कुछ और ले लेते, कुछ मतलब अच्छा सा खाने को ले लेते, कुछ था ही नहीं, सब जगह अच्छा, मतलब मुझे इसलिए मिलता नहीं। घर का खाना खाएंगे और केक कट कर लेंगे, बस वही सही है। आज का व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट कल के व्लॉग में। ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि जो भी कार्य भगवान कोई भी अच्छी नीयत से करे तो उसका काम सफल हो और वो अपने काम में उसको सक्सेस मिले। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, जय साई राम। कल मिलेंगे नई सुबह के साथ। गुड नाइट, साई शुभ रात्रि। साई शुभ रात्रि। सब्सक्राइब करना नहीं भूले, थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर देना, लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, डन। चलो जी ठीक है, बाय बाय, ओके, जय साई राम।